नमस्ते दोस्तों, मैं फूलचंद आर्य एक बार फिर आपके बीच। आज हम बात करेंगे रस की। काव्य की जो आत्मा होती है वो रस होती है। रस जब तक ना आए किसी बात में भी उसको सुनने से पढ़ने से कोई आनंद ही नहीं आता। तो रस श्रव्य काव्य में पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वह काव्य में रस कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है निचोड़, निष्कर्ष। जैसे नींबू को निचोड़ लेते हैं ना, उसका रस निकलता है, तो ऐसी काव्य की बात। काव्य में जो आनंद आता है वही ही रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। रस जो है वो काव्य की आत्मा होती है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उसी से रस की उत्पत्ति मानी जाती है। रस ऋग्वेद की उत्पत्ति है, तो उसी का वाक्य है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। मन कल्पना करता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जब इन तीनों का संयोग हो जाता है तो रस उत्पन्न होता है। साहित्य दर्पण में कहा गया है कि हृदय का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निसंपन्न होता है। वो रस हो जाता है, रस कहलाता है। रस के अंग जैसा कि ऊपर पढ़ रहे थे, उसी से पता चलता है कि रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बात करें स्थायी भाव की। हृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी अथवा अविरोधी दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव मन में, अंतःकरण में हमेशा रहते हैं हमारे। ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक निवास करते हैं, इसलिए इनको स्थायी भाव, स्थायी एक तरह से जम करके जो बैठे हैं। स्थायी भाव की संख्या देखिए कितने हैं, 11 माने जाते हैं। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं, विस्मय यानी आश्चर्य, निर्वेद यानी वैराग्य, वात्सलता और ईश्वर विषयक प्रेम। इस तरह से ये 11 स्थायी भाव माने जाते हैं। विभाव, विभाव का अर्थ है कारण। ये स्थायी भाव का विभावन करते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। ये स्थायी भाव का विभावन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति के आधारभूत माने जाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। देखिए ध्यान से,
आलंबन विभाव। जिन पात्रों के द्वारा रस निष्पत्ति संभव होती है वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक और नायिका, ये आलंबन विभाव है। अब आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, एक आश्रय होता है और दूसरा विषय होता है। जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है, यानी किसके अंदर वो स्थायी भाव या भाव जागृत हो रहे हैं वो होता है आश्रय। और जिसके प्रति भाव जागृत होते हैं वह होता है विषय, यानी जिस विषय को देखकर, जिस चीज़ को देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हो रहे हैं उसको हम विषय कहते हैं। जैसे आपने तुलसीदास जी की एक रचना पढ़ी होगी, पढ़ते हैं अक्सर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है और लक्ष्मण परशुराम को उत्तेजित करते हैं, चिढ़ाते हैं अपने भावों से, अपने वचनों से। तो वहाँ परशुराम का लक्ष्मण पर क्रोधित होना, परशुराम जी क्रोधित होते हैं उसकी बातों को सुनकर। यहाँ परशुराम आश्रय है और लक्ष्मण जो है विषय है। परशुराम क्रोधित हो रहे हैं किसको देखकर? लक्ष्मण को देखकर। तो लक्ष्मण विषय है और क्रोध किसके अंदर आ रहा है? क्रोध के भाव परशुराम के, तो वो आश्रय है। स्पष्ट हो गया। अब बात करें उद्दीपन विभाव। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जहाँ रस की निष्पत्ति होती है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे अभी ऊपर बात कर रहे थे, लक्ष्मण क्या है? विषय है, और उनके द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं वो उद्दीपन विभाव में आती हैं। या वह स्थान जहाँ पर रस की निष्पत्ति हो रही है, रस दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य चेष्टा और बाह्य वातावरण। बाह्य चेष्टा यानी बाहर की चीज़ों को देख करके जो चेष्टाएं, जो मन में भाव आते हैं, और बाह्य वातावरण, कैसा वातावरण है हमारे आसपास का बाहर। तो ये है उद्दीपन के दो भेद। अब बात करते हैं अनुभाव। रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उनको अनुभाव कहते हैं। जो स्थायी भाव हैं, हमारे ऊपर बात की थी, रति, हास, शोक, घृणा आदि, इनको व्यक्त करने वाली आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वे अनुभाव कहलाती हैं। जैसे अभी परशुराम की बात कर रहे थे, वो क्या आश्रय थे, उनके अंदर कैसे भाव जागृत हो रहे हैं, कैसी चेष्टाएं हो रही हैं, वो होता है अनुभाव। जो भावों का अनुगमन करे वह अनुभाव कहलाता है। जो भावों का अनुभव करे अनुभाव कहलाता है। अनुगमन करे, जो भावों का अनुगमन करे। अब आता है आपका संचारी भाव। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव हैं। संचारी भाव जो है अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। तो जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव हैं। संचारी शब्द का अर्थ होता है साथ साथ चलना। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचारित होते हैं। स्थायी भाव जैसे जैसे जागृत होता है तो संचारी भाव साथ साथ चलते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने का काम करते हैं। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव संक्षेप में मैं आज बता रहा हूँ।
रस के मुख्य से 9 भाग माने जाते हैं, 9 प्रकार माने जाते हैं रस के। तो रस और फिर उसके साथ उसका स्थायी भाव मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास, हास परिहास। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक, करुणा, दया। चौथा है रौद्र रस, क्रोध, इसका स्थायी भाव है। पांचवा है वीर रस, उत्साह, जोश, ये स्थायी भाव है इनके। छठा है भयानक रस, भयानक, भय, डर, ये इसका स्थायी भाव है। सातवां है विभत्स रस, घृणा, जुगुप्सा, ये इसका स्थायी भाव है। आठवां है अद्भुत रस, आश्चर्य, इसका स्थायी भाव है। और नौवां है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य। तो इस तरह से ये 9 रस और इनके स्थायी भाव की चर्चा मैंने की। अभी ऊपर मैंने बताया था ना 11 स्थायी भाव होते हैं। अब तो यहाँ तो 9 की बात हुई है, तो 11वां कहाँ, 10 और 11 कहाँ हैं? तो वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है और इसका स्थायी भाव माना जाता है संतान के प्रति माता पिता का प्रेम या बड़ों का प्रेम। और 11वां रस माना जाता है भक्ति रस। भक्ति रस का है ईश्वरीय या आध्यात्मिक प्रेम, इसका स्थायी भाव माना जाता है। इस तरह से 11 रस माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। आज के लिए इतना ही। अब इन रस की थोड़ी सी विस्तृत चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आशा है कि आपको ये रस का विषय अच्छा लगा होगा। जब आप काव्य पढ़ेंगे, काव्य के साथ साथ रस और इनका स्थायी भाव देखेंगे ना, तब अच्छी तरह समझ में आएगा। श्रृंगार रस रति, सौंदर्य, सुंदरता का वर्णन कर रहा है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का भाव, उनकी, चलिए चर्चा वो बाद में करेंगे सारी। आज इतना ही रखते हैं। आप ध्यान से सुने, पढ़ें। एक बार समझ में ना आए दोबारा पढ़ें, दोबारा सुने। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में आएगा, समझ में आएगा और आप इससे कुछ प्राप्त कर सकेंगे। आगे अगली बार जो दूसरी हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें इन रस का विस्तृत वर्णन कुछ आपके सामने प्रकट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो ग्रहण कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए। मेरे वीडियो चैनल को YouTube पर पढ़िए, देखिए, सुनिए। अच्छा लगे तो अपने आप भी और साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।